आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्या क्वेश्चन दिया है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। ट्राइंगल्स की फिगर्स दिए, कौन सी सिमिलर है वो हमें बताना है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कि कौन सी कंडीशन से वो सिमिलर होते हैं। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल की पेयर लिखनी है इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। राइट, तो ये डायग्राम यहाँ पे दिए है, देखो कि ये सारे डायग्राम्स दिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल्स है वो हमें बताना है और उसके सिमिलरिटी सिंबल में लिखनी है। तो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर, मैंने डायग्राम ड्रॉ करके ही रखे, देखो फर्स्ट नंबर 6.3 में फर्स्ट नंबर ये रहा। अब इसमें दो ट्राइंगल ये दिए, ABC और PQR, तीनों एंगल के मेजरमेंट ऑलरेडी दिए हुए। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको ये लो तो 60-60, 80-80 और 40-40, मतलब तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो ए एंगल 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 क्राइटेरियन से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए। राइट, ए को कोरस्पॉन्डिंग एंगल P हो जाएगा, B को Q और C को R। तो वही लिखना है हमें। देखो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, यही लिखना है पहले। तो जब भी सिमिलरिटी लिखो तब दोनों ट्राइंगल का नाम लिखना है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये हो गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये तीनों इक्वल है। राइट, तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन, कौन से क्राइटेरियन से, ए क्राइटेरियन, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये दोनों सिमिलर हो गए। याद रखना है, जब भी ये सिमिलरिटी वाला सिंबल लिखो तो यहाँ A आता है तो A के सामने A का कोरस्पॉन्डिंग नेम ही आना चाहिए, एंगल ही। जैसे A के सामने P इक्वल है तो P ही आया, B को इक्वल Q है तो B के बाद Q आया B के सामने, ऐसे होना चाहिए, ये याद रखना है। राइट, तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। कैसे हो गए सिमिलर ट्राइंगल, उसको हमने सिंबल में लिख दिया। राइट, इजी था ये तो। अब आगे देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा ट्विस्टेड आएगा। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसमें ये डायग्राम दिया है, ABC, इसके मेज़रमेंट दिए 2.5 साइड से और 3 है, और यहाँ पे 6, 4 और 5 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 3 साइड्स है, साइड्स का रेशियो लेना होता है। एंगल का मेज़रमेंट देखेंगे, साइड्स का रेशियो। समझो कि मैं AB के साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ लेता हूँ, तो AB अपॉन PQ 2/6, तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3। पर ये दोनों का 1/3 नहीं आएगा और ये दोनों का भी आंसर 1/3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये देखो 2.5 का डबल ये है 5, 2 का डबल 4 है और 3 का डबल 6 है। राइट, तो यहाँ रेशियो इक्वल होता है, तो वही रेशियो को हमें लिखना है। क्या करना है, वही रेशियो को हमें लिखना है। देखो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC और PQR, उसमें क्या दिया है, तो पहले तो मैं AB लेता हूँ, AB, तो AB का डबल ये था QR, तो AB अपॉन QR, तो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। राइट, दूसरा उसमें क्या लेना है, देखो तो AB के बाद मैं BC लेता हूँ, कि BC अपॉन PR, BC अपॉन PR लो, ये BC लिया तो RP लेते हैं, RP लो PR लो, एक ही होता है। RP इज इक्वल टू 2.5/5, तो 2.5 का डबल 5 होता है, तो ये भी 1/2 आएगा। राइट, एंड थर्ड लेते हैं AC, या यहाँ से ऐसे जाते हैं तो CA लेते हैं, CA अपॉन PQ, क्या लेंगे, CA अपॉन PQ, तो 3/6, तो ये भी 1/2 हुआ। क्या हुआ, 1/2। तो देयरफॉर होगा क्या, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए।
तो देयरफॉर रेशियो इक्वल आए तो तीनों साइड्स मतलब सेम रेशियो में, तो एस 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 होगा। तो बाय एस 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 क्राइटेरियन, साइड्स तीन साइड्स है तो क्राइटेरियन क्या हो गया, एस 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 क्राइटेरियन। ए बी सी, ये जो ए बी सी बनता है ना, इसमें यहाँ क्या बनेगा देखो, क्यू आर पी, ए के साथ क्यू आया राइट, और बी के साथ आर आया और सी के साथ पी आया, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी बनेगा, क्यू आर पी, ये याद रखना है, ऐसे लिखना है। ए बी सी सिमिलर क्या मिला, क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी, ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी के ऊपर अगर हम ये ट्राइंगल को रखें ऐसे, तो क्यू ए के सामने ऊपर जाएगा, आर यहाँ और पी यहाँ आएगा, तब वो साइड्स का रेशियो सेम मिलेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल, क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड नंबर करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में ही थर्ड नंबर देखो, इसमें क्या दिया है, दो डायग्राम उसमें भी दिए हैं, एल एम पी और डी ई एफ राइट। अब एल एम पी और डी ई एफ उसमें साइड्स दिए, तो साइड्स तो यहाँ पे तो देखो कि रेशियोज फाइंड करने हैं राइट। तो ये 2 का डबल 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, और 2.7 उसका डबल 5 मतलब वो नहीं होता है, तो दूसरी कोई कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, इसको सिमिलरिटी नहीं लिख सकते राइट। तो यहाँ पे यही लिख देना है कि नो नो द गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब ये सिमिलर नहीं है तो उसे सिंबल में भी नहीं लिखेंगे हम राइट, ये इसका आंसर हो गया है कि सिमिलर नहीं है। फिर भी अगर हमें इसको प्रूव करना हो तो क्या करते हैं, जैसे उसमें रेशियो लिया इसमें रेशियो लेंगे, तो एम पी, ये एम पी उसका डबल डी ई होता है राइट, तो डी ई इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आया राइट। यहाँ रीज़न लिखते हैं बिकॉज करके कि ये क्यों सिमिलर नहीं है, उसका रीज़न ये होगा। और अभी उसके बाद हमें एल पी लेना है, क्या लेना है, एल पी, तो एल पी और उसका डबल डी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू 3/6, तो इज इक्वल टू 1/, ये दो रेशियो तो सेम होते हैं, बट थर्ड वन वाला रेशियो जो है देखो, एल एम अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 2.7/5 नॉट इक्वल टू 1/2, वो 1/2 नहीं होता है, इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं है राइट। अब 4 नंबर वाला डायग्राम देखो, 4 नंबर वाले डायग्राम में दिया क्या है, दो साइड्स का मेजरमेंट दिया है और बीच में एक एंगल, यहाँ पे दो साइड्स और बीच में एक एंगल। जब भी दो साइड और एक एंगल और वो एंगल वो दोनों साइड के बीच में हो, मतलब वही दो साइड से बनता हो, तो ऐसे एस साइड एंगल साइड, वही क्राइटेरियन हमें सोचना है। वो होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो नॉट सिमिलर। तो वही करते हैं पहले देखो, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल एम एन एल एंड पी क्यू आर या क्यू पी आर, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, पर सिमिलरिटी में फिर जो सिमिलर बनता है वही लेना है। तो पहले क्या लेंगे, एम एन, ये साइड लिए, तो उसके साथ रेशियो कौन सा लेते हैं, क्यू पी, 2.5 का डबल 5 है, तो क्यू पी क्या लेंगे, क्यू पी 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2, क्या हो गया 1/2। फिर दूसरा रेशियो लेना है, तो एम एल, ये एम एल साइड है और दूसरा यहाँ पे क्यू आर है, क्या है, क्यू आर साइड दी है 5/10, ये भी 1/2 हो गया राइट। ये एंड ये दोनों साइड्स का, इसका और इसका और ये साइड का रेशियो सेम है, और ये बीच में जो एंगल दिया है वो एंगल भी इक्वल है, एम इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सिमिलर राइट। तो देयरफॉर बाय एस ए एस साइड एंगल साइड से ये क्राइटेरियन
ट्राइंगल एम एन एल, ये पहले एम एन एल लिखा मैंने, देखो एम एन एल, इसको सिमिलर कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो यही ट्राइंगल पर नाम एम को कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एम को कोरस्पॉन्डिंग कौन सा मिलेगा, क्यू। तो पहले क्या लिखना है, क्यू, क्या लिखना है, क्यू। फिर एम एन साइड होती है, एम एन साइड, एम एन साइड को कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो इसकी डबल ये पी क्यू, तो फिर पी आएगा, तो क्यू एन के साथ पी आएगा, तो एम एन क्यू पी हो गया और बाकी रहा आर, तो ये बना सिमिलरिटी। क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर ऐसे जाना है, ये एम एन एल जाते हैं, यहाँ क्यू पी आर, तो सिमिलरिटी होती है, राइट। एम को कोरस्पॉन्डिंग क्यू होगा, एन को पी और एल को आर, एम एन क्यू पी, एन एल पी आर और एम एल क्यू आर, ये याद रखना है, इससे होता है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर अगर लिखे हो तो उसमें फर्स्ट एंगल को कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, और फर्स्ट टू एम एन, तो ये फर्स्ट टू साइड, फिर एन एल साइड तो पी आर साइड, और एम एल साइड तो क्यू आर साइड, ऐसे होता है, राइट। अब इसमें फिफ्थ वाली फिगर देखते हैं, ये ध्यान से समझना है, सिमिलरिटी बहुत काम लगेगा, बेसिक के कौन से सिमिलरिटीज़ है उसमें वो देखने के लिए। अब ये डायग्राम में देखो यहाँ पे दिया है 2.5, 80 और ये 3 दिया है, तो 2.5 का डबल ये है, 3 का डबल ये 6 है, 80 पर ये दोनों के बीच में 80 एंगल है, और यहाँ दोनों के बीच में यहाँ नहीं है, ये अगर 80 यहाँ होता तो ये सिमिलरिटी होती, पर ये इंक्लूडेड एंगल है और ये नॉट इंक्लूडेड एंगल है, राइट। तो ये सिमिलर नहीं है, तो नो, यहाँ पे तो यही लिख देना है कि नो, गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। अब ये क्यों सिमिलर नहीं है वो लिखना नहीं है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्राइंगल्स दिए उसमें टू गिवन कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनेट, ये गिवन कोरस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनेट है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में, बट कोरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल आर नॉट इक्वल, इंक्लूडेड एंगल है यहाँ पे और ये इंक्लूडेड नहीं है, तो नॉट इक्वल, इसका एंगल ये 80 होना चाहिए था, तब इंक्लूडेड एंगल 80 होता, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते, राइट। तो इसमें यही लिखना है बस। अब इसमें नंबर 6 है, नंबर 6 का डायग्राम ये रहा है, नंबर 6 में दिया है ये 70, ये 80 और ये 80 और ये 30। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, एंगल से भी हो सकता है, पर दो एंगल ये अलग है और ये अलग है, ये ऊपर वाले दो एंगल नहीं, तो हम दो एंगल से इसका जो एंगल दिया है इसको कोरस्पॉन्डिंग ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों का टोटल क्या होता है, 80 + 70 150, और टोटल तीनों का 180 होना चाहिए, तो 180 में से 150 माइनस करो तो ये भी 30 मिलेगा, तो 80 30 और ये 80 30, तो एंगल ए इससे भी हो जाएगा, और ए दो एंगल इक्वल हो तो तीनों भी इक्वल ही होते हैं, तो वही लिखते हैं यहाँ पे भी देखो कि इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू 80 डिग्री, डी और ई हमें दिया है, राइट। तो देयर फॉर एंगल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, तो 180 माइनस 70 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, 180 में से ये दोनों को माइनस करो तो ये 30 मिल गया, तो इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 30 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज इक्वल टू 80, आर इज इक्वल टू 30, राइट। तो उसमें पी फाइंड कर देते हैं, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180, इसमें भी वो दोनों एंगल माइनस कर देंगे, 180 माइनस क्या हो जाएगा 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, तो ये 70 मिल जाएगा हमें, राइट। तो अब देखो इसमें, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो बाय
तीनों एंगल है तो बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर, डी ई एफ सिमिलर क्या हो गया, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। तो ये 6 फिगर थी वो हमने कंप्लीट कर दी, इसको ध्यान से करना है, ओके।